तो यूक्रेन को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। जी हां, यूक्रेन ने जो प्लानिंग की थी उसे नाकामयाब कर दिया है रूस ने। हुआ क्या है, आइए इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमलों का पैमाना कितना बड़ा था। 70 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए हैं रूस ने। रूसी सेना ने इन ड्रोन्स को नष्ट किया। ड्रोन यूक्रेन के थे। कहां कितने ड्रोन नष्ट किए गए हैं उसकी भी डिटेल हमारे पास आ चुकी है। ब्रांस्क में 25 ड्रोन नष्ट किए गए, क्रीमिया में 17 ड्रोन, इसके अलावा क्रास्नोडार में 11 ड्रोन, स्मोलेंस्क में 10 ड्रोन, टवर, रोस्टोव, कुर्स्क और कलुगा में भी एक एक ड्रोन नष्ट किया गया है। यानी बड़े पैमाने पर एक साथ इन हमलों को करने की प्लानिंग थी। रूस को बड़ा जख्म देने की प्लानिंग थी, लेकिन यूक्रेन की यह प्लानिंग धरी की धरी रह गई। पपीते की खेती में है बम्पर पैसा, 2 एकड़ से 12 लाख तक की कमाई। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें पपीते की खेती। और अब ज़ेलेंस्की के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि रूस जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उससे साफ है कि यूक्रेन के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसीलिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। एक खास तरह के ड्रोन से रूस पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन रूसी सेना रुकी नहीं। कुर्स्क से लेकर डोनेत्स्क तक यूक्रेनी सैनिकों को पीछे धकेला जा रहा है। इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका की बड़ी लापरवाही से यूक्रेन जंग में पिछड़ गया। अब वक्त आ गया है जब कभी भी यूक्रेन का सरेंडर हो सकता है। पुतिन का ब्लूप्रिंट तैयार है, जिसके बाद ज़ेलेंस्की के पास 2 ही विकल्प बचेंगे। या तो भाग जाएं या फिर घुटनों के बल आकर यूक्रेन का आत्मसमर्पण कराएं। अगर ज़ेलेंस्की ने हिमाकत दिखाई तो यूक्रेन का खात्मा तय है, क्योंकि पुतिन की सेना ने दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर करीब करीब कब्जा जमा लिया है। अब सैनिक तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि साल की शुरुआत में फ्रंट फुट पर युद्ध लड़ने वाला यूक्रेन अचानक से बैकफुट पर कैसे आ गया। यूक्रेन को नेटो देशों से भी मदद मिल रही है, जिसके दम पर वो रूस पर भी ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रहा है। बावजूद इसके युद्ध में यूक्रेन पिछड़ने लगा है। दरअसल इसके पीछे अमेरिका की एक बड़ी लापरवाही है, जिसने यूक्रेन को बढ़त बनाने के बावजूद पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूक्रेन की धरती पर रूस की बढ़त के पीछे बाइडेन की लापरवाही है, क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2023 के आखिर में $60 बिलियन का पैकेज लटक गया। अमेरिकी संसद से सैन्य मदद के लिए पैकेज को अप्रूवल नहीं मिला, जिसके बाद 5 महीने तक यूक्रेन को हथियार नहीं मिल पाए। 5 महीने के बाद 1 जनवरी 2023 को अमेरिकी संसद में यूक्रेन को सैन्य सहायता दिए जाने के पैकेज का अप्रूवल मिला। इस बीच रूस को यूक्रेन में और तबाही मचाने के लिए 5 महीने का वक्त मिल गया है। फिलहाल इस दौरान उसने पूर्वी इलाके पर कब्जा कर लिया है। खार्किव, लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया, खेरसोन और ओडेसा के 50% से ज्यादा हिस्से पर रूस ने कब्जा जमा लिया है।
पुतिन के सैनिक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जहां तक सैनिक पहुंच गए हैं वहां से यूक्रेनी सैनिक भाग गए हैं, यानी वो युद्ध लड़ना नहीं चाहते। इसका सीधा मतलब है कि अब युद्ध ज्यादा दिन का नहीं बचा है, लेकिन पुतिन कीव सरेंडर के बाद अगले टारगेट पर काम करने लगे हैं। ये बात ज़ेलेंस्की को भी समझ आ चुकी है कि यूक्रेन को अगर मदद नहीं मिली तो वो ज्यादा लंबे समय तक रूस के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने से भी मदद मिलने में 5 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था। ये तब था जब बाइडेन यूक्रेन की मदद के लिए तैयार थे, लेकिन अब ट्रंप सरकार आएगी तो इसका भरोसा नहीं है कि यूक्रेन को उसी रफ्तार से सैन्य सहायता मिलती रहे। हालांकि नेटो देश यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप में वो रूस का दबदबा नहीं चाहते, इसलिए यूक्रेन से युद्ध में रूस को उलझाए रखना चाहते हैं। अब यूक्रेन को ड्रोन की खेप भेजकर रूस में तबाही का मंसूबा पाला है, जिसके दम पर यूक्रेन ने रूस के कई इलाकों में जबरदस्त हमले किए। खासतौर से एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया, साथ ही ट्रांसपोर्ट रूट पर भी ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, जिससे सैनिकों तक हथियार और रसद नहीं पहुंच पाए। सिर्फ रेल डिपो पर ही नहीं, बल्कि यूक्रेन ने कई और ठिकानों पर हमले के लिए गुरिल्ला ड्रोन की पूरी बटालियन भेजी थी, जिसने कई शहरों में हमले किए। हालांकि रूस ने दावा किया है कि उसने कई ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। यह उसी का वीडियो है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें रेल डिपो के पास यूक्रेन के ड्रोन को इंटरसेप्ट करते हुए दिखाया है। लेकिन कैसे हवा में ड्रोन को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने इसके अलावा कई और जगहों पर भी रूस को नुकसान पहुंचाया है। रोस्तोव में ड्रोन स्ट्राइक, इसके अलावा डोनेस्क में रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमले किए गए। यहां तक कि क्रीमिया पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए। साथ ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट पर सी ड्रोन से अटैक किए गए। यूक्रेन ने पूरी ताकत लगा दी है कि किसी भी तरह से रूस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर पहुंचने वाले हैं। वो लगातार सैनिकों का हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि सेना में ज्यादा से ज्यादा भर्ती हो सके। दरअसल ज़ेलेंस्की को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से सैन्य मदद मिलनी बंद हो सकती है। हो सकता है युद्ध विराम का माहौल बन जाए, इसलिए यूक्रेन रूसी सैनिकों को पीछे खदेड़ने की कोशिश में है, जिससे ज्यादा से ज्यादा जमीन वापस ली जा सके। इसके लिए यूक्रेन को नेटो से हथियार मिल रहे हैं, जबकि नेटो देशों ने ड्रोन तकनीक दी है, जिससे यूक्रेन हल्के और मारक ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। उन्हीं ड्रोन से पिछले 24 घंटे में रूस पर कई हमले किए गए। इसके अलावा नेटो देश ट्रंप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं कि अमेरिका हथियार देता रहे, क्योंकि यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य मदद का आधे से ज्यादा हिस्सा अमेरिका से ही मिलता रहा है। अगर ट्रंप ने मदद रोकी तो यूक्रेन का खात्मा तय है। नेटो को डर है, अगर यूक्रेन पर रूस ने कब्जा कर लिया तो पुतिन फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक करके रूस के पास पड़ने वाले नेटो के सदस्य देशों पर हमला करेंगे। ऐसे में रूस को रोकने के लिए फिलहाल सिर्फ एक ही रास्ता है कि यूक्रेन से युद्ध लंबा खींचा जाए, जिससे रूस युद्ध में फंसा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।